आज नंदी कुंड में कैसे? हाँ तो अभी नहीं जाना, कर बंद हो रखा है। आप नंदी कुंड जाओगे? हाँ। नहीं है आपकी बस की। हम चल चुके हैं आगे वाली पहाड़ी की तरफ। बर्फ़ जमी भी है रास्ते पे थोड़ी बहुत। रात को भी थी बर्फ़, तो टेंट में भी बर्फ़ जमी हुई थी। ये भीड़ अभी भी है यहाँ पे, भीड़ भीड़। हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। बाय शॉन द शीप। सुबह की पड़ती रोशनी बगल वाले पहाड़ पे पड़ रही थी। सुनहरे पहाड़ और चमकती बर्फ को देखकर मन थोड़ा शांत रहा। कुछ दिन और यहीं रुक जाते वाले ख्याल भी साथ में पनप रहे थे। सोचो, अगर तुम्हें कोई कह दे तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जहां जाने के लिए पिछले 3 दिन से चल रहे हो, तो थोड़ा मन विचलित तो होता ही है। लेकिन हमने ठाना ही था कि जहां तक हम जा पाएंगे वहां तक तो पहुंचना ही है, भले 3 दिन और लग जाएं। अभी ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, अभी हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। जिस पहाड़ में अभी हम थे गैल पे, ये उसी का ही एंड पॉइंट है नीचे। फिर उसके बाद हम दूसरा पहाड़ चढ़ेंगे जो मुख्य आगे दिख रहा होगा। इसकी भी टॉप में जाना है हमने, वहाँ। देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। वैसे आज हमारा विचार है कि हम 2 चेक पॉइंट एक साथ ही कवर कर दें और ब्रह्म तक पहुँचे। लेट्स सी हाउ फॉर बेटर। नीचे बर्फ़ का पानी है, नीचे गोदना। हाँ, तो यहाँ से ऊपर जाना साइड से, वहाँ पे बीच से जो ऊपर है वहाँ से ऊपर, और ये जंगल पार करके सीधा ऊपर। तो कहाँ से पार कर पाते हैं। इतने आगे रास्ता है, ऐसे ही तो जा रहा सीधा सीधा, तो ये पार तो करवाएगी। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। भाई मैं पहले बार ये गांव की ऐसे ये ब्रिज बना रखा है इन्होंने, देखो दोनों तरफ। जैसे पार करने वाला हूँ भाई। एक्सपीरियंस है यार, एक्सपीरियंस है यार। ये बीच में दिख रहा है जो, यहाँ पे हमने टेंट लगाया था ऊपर में। और ऊपर जो टॉप है ये वाला, यहाँ पे से हम आए हैं घर। ये पूरा पहाड़ चढ़ के इस वाले पहाड़ में, और ये वाला पहाड़ अभी चढ़ना है। अभी तो चढ़ ही रहे हैं, खैर देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। और ऊपर जानता है खैर, बट टाइम से अब थोड़ा ज़्यादा रेस्ट नहीं ले सकते, तो चल ही रहे हैं बस पानी के सहारे। हमारे पास सिर्फ आधा केजी पोहा बचा हुआ है, मिर्च मसाले, दैट्स इट। कम से कम
दिन चलाना है। कभी हम सिर्फ एक ही टाइम रहे, रात ही रात को। सुबह सिर्फ हम चल रहे हैं, रात को हम खा रहे हैं, फिर सुबह चल रहे हैं, फिर रात को खा रहे हैं। यही कंटिन्यू चल रहा है। लेट्स सी कब तक पहुंच पाते हैं ऊपर। फाइनली उस बुगैल की और ये जो पहाड़ दिख रहा था वहाँ से उसके एंड में पहुँचने वाले हैं और उसके बाद वहाँ से फिर यूटर्न लेके सीधा नीचे। ऐसे मीन्स बता रहा था साथ वाला शिवांग कि जाना है यहाँ से नीचे। मैं इतनी तेज़ चलने लगा कि पीठ में वज़न का और ना ही चलने में कितना ज़ोर लग रहा है इसका ख्याल था। मेरा ध्यान अब इस पहाड़ के बाद कितना और चलना है। क्या आगे पूरी ढलान मिलेगी? क्या आगे ऐसा कुछ दिख जाएगा जिसे देखकर लगेगा बस यही मंजिल है? यही तो देखना था। 24 साल की उम्र तक असल में बर्फ़ कैसे महसूस होती है इसका अंदाज़ा ना था। लगा इस पहाड़ के बाद वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। इस पहाड़ की ऊंचाई पर भी नंदा माता का निवास था। इस पहाड़ को टापते ही कुछ पहाड़ और दिख गए। आधे ज़्यादा पहाड़ बर्फ से ढके थे और कुछ बादलों से। कुछ दूर चलते ही थे कि एक और साथी न जाने कहाँ से साथ चलने को हो चला। आगे का रास्ता फिर हम बेफिक्र होकर चलने लगे। एक गाइड की तरह सबसे आगे चलता। कहीं पर हम रुकते तो वो वापस हमें देखने पीछे को आता, फिर आगे में ही बैठ जाता। भाई अभी ये ज़िगज़ैग दिख रहा है बीच में, यहाँ पे इस वाली चोटी पे जाना है। यहाँ पे बीच में बर्फ भी पड़ी हुई है। देखो वहाँ पे से ऊपर, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे से ये ज़िगज़ैग नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे रुकना है आज। टेंट भी दिख रहा होंगे शायद, अगर होल्ड ऑन है देखता हूँ। यहीं पे जाना है और पहाड़ी कितना ऊँचा है। यहाँ से भी नीचे जाना है, पूरा नीचे। बर्फ़ पार करके, नदी पार करके फिर उधर साइड से सीधा ऊपर। और कल हमने जाना है वहाँ ऊपर जिधर बर्फ़ पड़ी हुई है। दैट्स पॉजिटिव। बर्फ़ पार कर रहे क्योंकि यहाँ से रास्ता है, तो लेट्स सी। नहीं भाई अबे चल रहे हैं। भाई साहब अगर ये फिसले तो सीधा वहाँ नीचे, तो थोड़ा संभल के पार करना पड़ेगा। ये रहा टाइम लगभग 2-3 बजे के आसपास हो रहा है, तो कंटिन्यू चलेंगे, शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे। थोड़ा बहुत रेस्ट करते करते हैं क्योंकि बहुत ही स्टेप है। तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाय। कीड़ा जड़ी वाले हैं तो इधर से आए, यहीं आ जाएंगे। ये भी ऊपर से आए, ऊपर ही जा रहे हैं। खुशी तो ये लोगों को देख के यार। चल
चल ले यार, गांव वाले फिर अपने लिए खाना बना देंगे ना, तो भूखा रहना पड़ेगा। चल लेना। आखिर हम शाम तक बर्मा बुग्याल के नीचे नदी तक तो पहुंच गए थे, पर नदी कैसे पार करनी है यही सोच रहे थे। पार करने वाले हम नदी पार करने वाले और वो टॉप पे जाने वाले, वहाँ आज हम रहेंगे। लेट्स सी हाउ इज इट पॉसिबल। नदी पार करते ही एक अलग खुशी थी। पानी बर्फ जितना ठंडा था और धूप नरम और तीखी। मैंने तो सेफ्टी के साथ पार कर ली थी रिवर एकदम बिल्कुल कोने कोने से, यहाँ पे से और वहाँ। तो अभी मतलब ईजी है, बस वहाँ पे बीच के जो पत्थर है वो थोड़े हिल रहे हैं। लेट्स सपोज अब मेरा भाई भी आने वाला है इधर से, तो देखते हैं। डॉग भी है, तो डॉगी भी आएगा। डॉगी इधर कहीं होगा, तो वो भी आने वाला है। और अभी हम जाने वाले हैं ऊपर पहाड़ पे, वहाँ पे कोहरा भी है बहुत ज़्यादा। लेट्स फाइंड आउट अभी वेट। कुछ बर्मा की तरफ बढ़े ही थे कि रास्ता पूरा धुंध से ढक गया। ऐसे में क्या हम ब्रह्मा बुग्याल पहुंच भी पाएंगे? क्या नंदी कुंड का सफ़र यहीं ख़त्म होता है? कहीं अंकल की बताई हुई बात सच तो नहीं हो जाएगी? देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।